मैं श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं आप लोगों को बीएससी पार्ट 1 ह्यूमन डेवलपमेंट बीएससी पार्ट 1 में के पेपर इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली डायनामिक्स पेपर के अंतर्गत आने वाली पहले यूनिट के चैप्टर चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत आज आपसे चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि चाइल्ड वेलफेयर जो प्रोग्राम्स हैं उसका क्या मतलब है कि हमारे यहाँ अधिकतर देशों में जहाँ पर जो कि विकसित राष्ट्र नहीं हैं, विकासशील राष्ट्र हैं या अविकसित राष्ट्र हैं, उन देशों में ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं उनका विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसलिए भारतवर्ष और विश्व के अन्य देशों में ऐसे भी जहाँ जो भी विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, उन देशों के द्वारा विभिन्न प्रकार के बच्चों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और जिन कार्यक्रमों के द्वारा बालक का समुचित पूर्ण विकास किया जा सके या उसको डेवलप किया जा सके, ऐसा प्रयास किए जाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसे कि हम चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स कह सकते हैं। हम भारतवर्ष ही नहीं, विश्व में बहुत सारे चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं। भारतवर्ष में कौन कौन से चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इसके विषय में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। पहला है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, सेकेंड क्रैच स्कीम फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स, थर्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, फोर्थ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पांचवा है सर्व शिक्षा अभियान, छठवां है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सातवां मिड डे मील प्रोग्राम, आठवां इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रंस, और लास्ट है द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इस प्रकार से ये 9 कार्यक्रम हैं जो कि भारतवर्ष के कुछ क्षेत्रों में या सभी क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले 1951 में शुरू किए गए रिप्रोडक्टिव एंड चिल्ड्रन हेल्थ प्रोग्राम के विषय में चर्चा करेंगे। यह जो प्रोग्राम है, यह ऐसी महिलाएं जिनकी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज सुविधाएं नहीं मिल पाती थी माताओं को, और अधिकतर ये देखा गया था कि हमारे यहाँ पर बच्चों की जो बच्चे हैं उनकी जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ उनके बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट जो है वो अधिक था, इस कारण से इनके लिए उनके उस समय में उनको हेल्थ सर्विसेज अधिक सुविधाएं देने की सुविधाएं की गई थी। और साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग, और उस पीरियड में मतलब जो बच्चे छोटे हैं तब, और उनकी गर्भवती माताओं के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो भी चालू किया गया था। नेक्स्ट कार्यक्रम आता है 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या ICDS स्कीम जो है वो भारतवर्ष में शुरू की गई थी। हमारे यहाँ ये देखा गया कि भारतवर्ष में जो बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत कम है या वो माल न्यूट्रिशन के बहुत ज़्यादा शिकार थे। इस वजह से भारतवर्ष में जो बच्चे हैं या जो चाइल्ड्स हैं उनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत 0 से लेकर 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों और उनकी माताओं के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो प्रोग्राम है या ये कार्यक्रम जो है वो चालू किया गया था। अब हम ये देखते हैं कि जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम है वो किन के द्वारा चलाया जाता है। तो हमारे यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड वेलफेयर है डेवलपमेंट है, उसके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है। और ये प्रोग्राम, इसके लाभान्वित जो लोग हैं वो 2 लोग लाभान्वित हैं, एक 0 से 6 माह तक के बच्चे, 6 वर्ष तक के बच्चे, और दूसरा गर्भवती और धात्री माताएं। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी माताएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उनको प्रिवेंटिव प्रोग्राम दिया जाना, साथ ही साथ उनको इंटरेक्शन कर उनके न्यूट्रिशनल हेल्थ को सुधारने का कार्यक्रम किया गया। और उसके पॉजिटिव उसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अंतर्गत जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन के प्रोग्राम्स भी दिए गए थे। और साथ ही साथ ये देखा गया कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सल किया गया। मतलब ये प्रोग्राम था जब 1975 में स्टार्ट किया गया था, तब ये प्रोग्राम सिर्फ सामान्यतः कुछ जगहों पर किया गया, बाद में इसको पूरे भारतवर्ष में किया गया है। और साथ ही साथ ये इसको सेल्फ इवैल्यूएशन के द्वारा या सेल्फ वेलबींग के द्वारा इस कार्यक्रम को लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है।
अगला है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। हमारे यहाँ भारतवर्ष में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सड़कों में निवास करते हैं या जिनके घर नहीं है, जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन का प्रोग्राम, उनको शेल्टर उपलब्ध कराना या घर उपलब्ध कराना, उनकी हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स करना, सैनिटेशन करना, हाइजीन की, उनको साफ स्वच्छ पानी प्राप्त हो सके, उनकी शिक्षा के लिए, और साथ ही साथ उनको हर व्यक्ति की, क्योंकि बच्चा यदि अच्छे से डेवलप होना चाहता है या मेंटली अच्छे से हेल्दी होना चाहता है तो उसके लिए रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ की भी आवश्यकता होती है, वो दिया जाना। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जितने भी स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं उनको बहुत ज़्यादा शोषित किया जाता है या उनका शोषण होता है या उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उससे भी उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है या स्ट्रीट चिल्ड्रंस और ऐसे बच्चे जो घरों में नहीं निवास कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन 1993 में शुरू किया गया था। अगला फ्री हमारे यहाँ भारतवर्ष में फिर शुरू किया गया पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि 1995 में शुरू किया गया था। ये पल्स पोलियोमाइलाइटिस जो है उसको इरेडिकेट करने के लिए ये प्रोग्राम भारतवर्ष में लागू किया गया था, और जो कि 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं जो कि पोलियो के कारण पीड़ित होकर के आगे आने वाले समय में उनकी मृत्यु हो जाती है या उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, इसलिए ये पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया, जो कि गाँव-गाँव, शहर-शहर में और काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहा, जिसके पश्चात आज हमारे यहाँ भारतवर्ष जो है लगभग पल्स पोलियो से इरेडिकेट हो चुका है। अगला आता है मिड डे मील प्रोग्राम। जो मिड डे मील प्रोग्राम है, ये मिड डे मील प्रोग्राम पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को, चाहे वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे वो एडेड स्कूल्स हों या EGS हों या AIS हों, इन सभी के में इस प्रोग्राम को जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया था। क्योंकि हम अधिकतर ये देखते हैं कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो बच्चे छोटे हैं उन बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, गरीबी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से उनके न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ मिड डे मील का एक कारण ये भी था कि हेल्थ के साथ साथ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को अटेंड करें। और हमारे यहाँ पर हमने ये देखा गया था कि भारतवर्ष में बच्चों की संख्या का ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, उस ड्रॉप आउट को कम करने के लिए भी मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया था। साथ ही साथ मिड डे मील प्रोग्राम में ऐसी जगहों पर जो कि सूखा पीड़ित क्षेत्र हैं, तो गर्मी की छुट्टी, वैसे सामान्यतः गर्मी की छुट्टियां लग जाती हैं तो वहाँ पर स्कूलों में बच्चों में मिड डे मील प्रोग्राम नहीं चलाया जाएगा, परंतु ऐसी जगह जहाँ पर जिन स्थानों पर सूखा पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पर समर वैकेशन के समय में भी बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। इसके बाद अगला आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम सभी जानते हैं, जो कि 2001 में भारतवर्ष में लागू किया गया था, जिसमें जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन, यहाँ तक कि हायर एलिमेंट्री एजुकेशन तक सबको कंपलसरी की गई थी। साथ ही साथ उन्हें इसके लिए किसी प्रकार की शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है, और साथ ही साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ उसमें किसी भी प्रकार के लिंग भेद या सोशल जो सामाजिक जो ग्रुपिंग है या जातिगत भेदभाव है, ऐसा कुछ भी ना करते हुए सभी लोगों के लिए एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो ज़रूरी कर दी गई थी। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अधिकतर एलिमेंट्री और उसके लेवल पर शुरू करने पर पूरे भारतवर्ष में शुरू किया गया, पूरे लेवल पर शुरू किया गया, जिससे कोई भी जो बालक है उनको इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और शिक्षा फ्री कर दी गई। जबकि लड़कियों के लिए 12वीं कक्षा ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन भी उनके लिए जो फीस है वो गवर्नमेंट के द्वारा माफ़ की हुई है, उन्हें किसी भी प्रकार की फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं होती। अगला आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कि 2004 में चालू किया गया था। इस प्रोग्राम के द्वारा जो लड़कियां हैं, उन जो ऐसी लड़कियां जिनके घर नहीं है या डिसएडवांटेज ग्रुप से आने वाली लड़कियां हैं, उनके लिए उनको शेल्टर प्रदान करना, उनको रेसिडेंशियल स्कूलों की उपलब्ध कराना और स्कूलों में बोर्डिंग फैसिलिटीज़ देना, और वो भी एलिमेंट्री लेवल तक, मतलब 8वीं कक्षा तक उन्हें इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के द्वारा 2004 में जो ये प्रोग्राम शुरू किया गया था उसको कंटिन्यू किया गया। अगला प्रोग्राम है द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि 2005 में शुरू किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत भारतवर्ष में जितने भी मैटरनल, मतलब हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है
चाइल्ड और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और हमने ये देखा गया कि इसके लिए विभिन्न प्रकार की यदि पब्लिक सर्विसेज, फूड और न्यूट्रिशन की, सैनिटेशन की, हाइजीन की सुविधाएं यदि उपलब्ध कराई जाती हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं, तो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, उनके हेल्थ को हम यूनिवर्सली ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ उनमें हेल्थ और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हैं या जितने भी भारतवर्ष में टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन टीकाकरण कार्यक्रमों को के बारे में उन्हें बताना और उनसे उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। अगला आता है क्रच स्कीम फॉर द वुमेन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स। ये 2006 में लागू की गई थी और इस स्कीम के द्वारा ऐसी महिलाएं जो कि गरीब परिवारों से आती हैं, विभिन्न कारखानों में विभिन्न जगहों पर काम करती हैं और उनके काम करने के कारण उनके बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाते हैं। मतलब माताएं जो है वो बच्चों को अपने वर्किंग पीरियड में उतनी अच्छी से देखभाल नहीं करती हैं। इसलिए सरकार के द्वारा जितने भी कारखाने या जितने भी वो हैं, उनको ये कहा गया जहाँ पर 10 से अधिक माताएं यदि काम करती हैं और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए क्रैच की सुविधा की जाए, मतलब उनके बच्चों को वहाँ पर रहने की व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें न्यूट्रिशन और जो हेल्थ केयर की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें उपलब्ध की जा सकें और माताएं जिससे निश्चिंत होकर के अपने कार्यों में सही तरीके से सहयोग प्रदान कर सकें। साथ ही साथ ये देखा गया कि इस प्रकार की चीज़ों के लिए 5 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनके 5 साल तक के लिए 60% तक की सुविधाएं जो हैं वो सरकार के द्वारा दी जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स चालू किए गए, जो कि बच्चों के लिए, माताओं के को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ के संबंध में, न्यूट्रिशन के संबंध में उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।